हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं और सी प्रोग्राम की हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है। ऐसे नंबर जिनकी एक एक डिजिट को अलग अगर कर दिया जाए और उनकी डिजिट का क्यूब करें और सेम नंबर आ जाए तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। मान लीजिए एक नंबर है 153। अब ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे? अगर हम 1 की पावर 3 करते हैं यानी 1 इंटू 1 फिर प्लस 5 की पावर 3 करते हैं 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 तो अगर 1 की पावर 3 करते हैं तो 1 आएगा, 5 की पावर 3 करते हैं तो 125 आएगा और 3 की पावर 3 करते हैं तो 27 आएगा। अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर रह जाएगा 153। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब इसको करेंगे कैसे? सेम प्लानिंग जो हमने लास्ट वीडियो में की थी, पैलिंड्रोम नंबर की वीडियो में की थी, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक एक डिजिट को अलग करेंगे और उनका क्यूब करके एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते रहेंगे। तो सबसे पहले एक एन नंबर जो कि हमें चेक करना है आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो बनाएंगे। तो सबसे पहले एक एन नंबर यूजर से लिया, एंटर नंबर। उसके बाद में स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे यूजर से नंबर लेने के लिए। एक नंबर लेना है इसलिए परसेंट ही एक बार यूज होगा और एड्रेस ऑफ एन। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया। अब हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना है एक एक डिजिट को अलग करने का। तो जो एक एक डिजिट अलग होंगी वो हम आर वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। और क्योंकि हमें क्यूब का सम करना होता है, सभी डिजिट की क्यूब का सम, तो एक सम नाम का वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे जिसकी वैल्यू है 0। और एक टी वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि लास्ट में हम कंपेयर कर सकें। तो सबसे पहले टी में हमने रखी एन की वैल्यू। तो मान लीजिए एन की वैल्यू यूजर ने 153 डाली, 153 डाल दी। तो यहाँ पे जो टी है उसकी वैल्यू क्या होगी? टी की वैल्यू भी यहाँ पर हो जाएगी 153। अब हमें एक एक डिजिट को अलग करना है और उनको ऐड करना है। जब हम एक एक डिजिट को अलग करेंगे तो लास्ट में नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो जब तक हमारा नंबर 0 ना हो जाए, वाइल एन ग्रेटर देन 0, जब तक हमारा नंबर 0 ना हो जाए तब तक हम एक एक डिजिट को अलग करते रहेंगे। तो सबसे पहले एक डिजिट अलग कर लेंगे, आर इक्वल्स टू एन मॉडुलस 10। तो जैसे मैंने लास्ट में बताया था आपको कि किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट वाली डिजिट हमारे रिमाइंडर में आ जाती है। जैसे 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर में आ जाएगा। तो 153 का मॉडुलस 10 से करेंगे तो 3 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। उसके बाद में हम इस 3 का क्यूब करके सम के अंदर ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिखा सम इक्वल्स टू सम प्लस आर इंटू आर इंटू आर। अब आर की वैल्यू तो 3 थी, तो अब अगर 3 का हम क्यूब करें तो 27 आएगा और 27 और सम की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर और अब सम की वैल्यू हो गई है 27, यानी 0 प्लस 27 27। अब n की वैल्यू तो 153 है। अब n में हम लास्ट से 3 को हटाएंगे तो n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। जब हम 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? हमारे पास नंबर आ जाएगा 15। लास्ट वाली डिजिट हट जाएगी। अब 15 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन सही है। 15 का मॉडुलस 10 से करेंगे तो क्या आएगा? तो जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की डिजिट आएगी तो 5 आ जाएगा। अब सम की वैल्यू 27 है, सम की वैल्यू 27 है। अब आर की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो अब 27 प्लस 125 क्या आ गया? 152। अब n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। जब हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का मॉडुलस 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। अब 152 प्लस 1 इंटू 1 ये आ गया 153। अब अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 0 टाइम। अब 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब हम चेक करेंगे इफ जो ये सम आया है क्या ये बराबर है किसके? टी के, क्योंकि n तो 0 हो चुका है।
लेकिन n की एक कॉपी हमने लाइन नंबर 9 पर t के अंदर स्टोर करा दी थी। क्या सम t के बराबर है? अगर है तो प्रिंट है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो एल्स प्रिंट है नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इस तरीके से हम इजीली चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आया एंटर ए नंबर, मैंने डाला 153, तो ये आ रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ऐसे ही मैंने डाला एक नंबर 893, तो यहाँ पे आ रहा है नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इस प्रोग्राम को पढ़ के देखिए, कोई भी नंबर n की वैल्यू आप अपनी तरफ से रखिए और चेक कीजिए कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। अब कौन कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? जैसे 153 है, एक 370 है, एक 371 है, एक नंबर और है शायद 430 के अप्रोक्स कुछ है। अभी फिलहाल मुझे उसकी वैल्यू याद नहीं आ रही है, लेकिन 4 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आप चेक करके देखिए कि कोई भी अपनी तरफ से एक नंबर मानिए, एन में वो पुटअप कीजिए और इस लोग को मैनुअली जैसे मैंने यहाँ पे रन करके दिखाया है वैसे ही आप रन करके देखिए, चेक कीजिए नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई आपको करूँगा। तो सबसे पहले आप पढ़ के देखिए, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।